हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। माय सेल्फ उत्तम कुमार दुबे। आज हम प्रॉफिट और लॉस के पार्ट 2 जो है करेंगे आज क्वेश्चन। उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। देर न करते हुए चलो करते हैं क्वेश्चन। क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर उसे प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ पर होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये एनटीपीसी 30/1/2021 में आया हुआ है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं, 1000 रुपया बेचने पर और कितने रुपया बेचने पर उसकी लाभ की तुलना में 1010 रुपया, कितना 1000 आपका क्या 10 रुपया, और कितने परसेंट लाभ पर, कितने परसेंट अधिक लाभ पर 5%। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 5% का निकालेंगे, अपने को क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। तो 1% का क्या हो जाएगा 10 गुणित, है ना, परसेंट हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से परसेंट हटाएंगे 100 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 5। 5 के पढ़े में कितने बार मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बार, और 2 गुणित 100 करोगे क्या हो जाएगा 200, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात 7:4 है, तो वस्तु के लाभ और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 27/2022 में आया है, 27/2/2022 में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वस्तु का बिक्री मूल्य और लागत मूल्य, मतलब बिक्री मूल्य मतलब क्या हो जाएगा एसपी और रेशियो सीपी कितना दिया है 7:4 दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट कितना निकलेगा आपका 3 निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपने को क्या निकालना है, वस्तु का लाभ और लागत मूल्य का अनुपात क्या करना है, मतलब प्रॉफिट रेशियो क्या निकालना है सीपी, मतलब प्रॉफिट कितना है 3 और आपका सीपी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 3:4, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों 3:4। एक दुकानदार ने 3000 रुपये में एक वस्तु खरीदा, यदि वह वस्तु 3600 रुपये में बेचता है तो अपने को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या है। एनटीपीसी 13/1/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए वह वस्तु को दुकानदार जो है 3000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3000, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, आपका सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3600 है। चलिए तो अपने को क्या निकालना है लाभ परसेंट, तो पहले क्या निकाल लेंगे, लाभ निकालोगे तो क्या आएगा 3600 में 3000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 600 आ जाएगा। अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3000 रुपये में खरीदता है वो वस्तु को, गुणित क्या मेरे प्यारे दोस्तों 100, यहाँ से 3 शून्य काट दीजिए 103, ठीक है, 3 के पारे में 20 बार पाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 20%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक दुकानदार कुर्सी को 639 रुपया में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्रय मूल्य क्या होगा बोल रहा है। एनटीपीसी 15/2021 में आया क्वेश्चन मेरे दोस्तों। चलिए अपने को क्या निकालना है, कुर्सी का क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मैंने बताया था 639 रुपये में बेच रहा है, मतलब 639 रुपये में, है ना। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रुपए गुणित 100 बटे लाभ या हानि लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा 100। अब बताइए कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो 100 में 10% घटाओ कितना हो जाएगा 90। चलिए यहाँ से 9 एक शून्य काट दीजिए। चलिए 9 के पारे 9 सत्ते 63, 9 एकम 9। चलिए 71 गुणित 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 710 रुपये का आपका क्रय मूल्य होगा। साइकिल कुर्सी का क्रय मूल्य है ना, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा 710 रुपये निकला। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक आदमी 1600 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। एनटीपीसी 18/1/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए क्या है आपका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ कितने रुपए में खरीद रहा है वो 1600 रुपये में साइकिल खरीद रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है 20% की हानि, मतलब 100 में 20 घटे कितना आ जाएगा 80%, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है, 80% हटाएंगे 100 आ जाएगा। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए आपका, ठीक है। मैंने बताया था जब भी सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो 100 नीचे रहेगा और लाभ और हानि ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 16 गुणित क्या करेंगे 80 करेंगे, 16 8 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 16 8 कितना होता है 128, ठीक है। तो 1000
280 रुपया आपका विक्रय मूल्य आया, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक किताब को 125 रुपये में बेचने पर राम को बिक्री मूल्य के 2/5 हिस्से के बराबर होता है, तो पुस्तक का क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे दोस्तों? क्रय मूल्य ज्ञात करना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ आपका सेलिंग प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? एसपी कितना है? 125 रुपया है ना। और अपने को प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि क्योंकि 125 रुपया बेचने पर राम के बिक्री मूल्य के 2/5 हिस्से के बराबर है, बराबर लाभ है, तो 125 का 2/5 हिस्सा, तो ये 5 के पारे में 5 एकम 5 और 5 के पारे में 25 बार, और 25 गुणा क्या करोगे? 2 करोगे तो 50 आएगा, प्रॉफिट निकलेगा आपका 50। अब हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है ना। तो अपन क्या करेंगे? एसपी माइनस क्या? प्रॉफिट, है ना। यहाँ से एसपी माइनस प्रॉफिट करोगे तब तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 125 में 50 घटाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? 75 रुपीज। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग में खरीदा और उसे फिर प्रारंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक दाम पर बेच दिया, तो अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या होगा? एनटीपीसी 1/3/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए, अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग, मतलब आपका सीपी बराबर क्या आ जाएगा, है ना। टीवी का उसके विक्रय मूल्य का 4/5 होगा, एसपी गुणा क्या? 4/5। मान लेते हैं कॉस्ट सेलिंग प्राइस एसपी जो क्या मान लिया आपका? 100 रुपया मान लिया, मैं मान लेता हूं 100 रुपया। अब उसके आरंभिक मूल्य का विक्रय मूल्य से 4% कितना अधिक है। चलिए यहाँ पर एसपी का मान 100 रख देते हैं पहले, तो सीपी निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सीपी जो है एसपी का 4/5 भाग में खरीदता है ना। 4/5 विक्रय मूल्य 100 गुणित 4/5, 5 के पारे में 20 बार, ठीक है, और 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। सीपी कितना निकला? 80। अब बोल रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक है, मतलब एसपी जो है 100 है, तो इसका 4% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा, है ना? 104 हो जाएगा, ठीक है। आरंभिक मूल्य से 4% अधिक, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 104 रुपया। अब हमें क्या निकालना है? अनीसा का लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, तो 104 में 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 24। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन 24 अपॉन कॉस्ट प्राइस 80 गुणित क्या? 100। चलिए यहां से एक शून्य काट दीजिए, ये 8 के पारे में 3 बार, 3 दाम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 30%। 30% का वो लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है और 4% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? एनटीपीसी 30/12/2022 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अपन विक्रय मूल्य निकालना है, ये 2 बार परसेंट दिया है, उसको बनाने के लिए विद इन 1 सेकंड लगाना है। क्या करना है अपने को? क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल के सेलिंग प्राइस निकाल, क्योंकि बेचना जाना चाहिए बोल रहा है ना, बेचा जाना चाहिए बोल रहा है। चलिए, किसी वस्तु को 138 रुपया में बेचना चाहिए, 138। अब इसमें क्या करेंगे? सेकंड परसेंट बटे फर्स्ट परसेंट, है ना। यहां सेकंड परसेंट बटे क्या आ जाएगा? फर्स्ट परसेंट। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? 138 गुणित सेकंड परसेंट, कितने परसेंट लाभ पर मेरे प्यारे दोस्तों? 4% लाभ। 100 का कितना? 4%, 104% लाभ, ठीक है, यहां लिख दिया। अब कितने परसेंट की हानि हो रही है? 8%। 100 में 8 घटाएंगे कितने परसेंट? 92%। 92। यहां से मेरे प्यारे दोस्तों परसेंट और परसेंट दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 92 के पहाड़े में ये कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या 92 के पहाड़े में देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो आप कितने पहाड़े में देखेंगे? 4 के पहाड़े में देखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। और इसको 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, ठीक है। 23 के पहाड़े में 23 छक्के कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 138।
6 गुणित 26 करोगे, 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12, 12 और 2, 12 और 3 सॉरी 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, 156, 26 छक्के 156, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, 26 छक्के 156, मतलब ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ और 6% की हानि से के बीच का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, लागत मूल्य ज्ञात करना है। ये मेरे प्यारे दोस्तों एनटीपीसी 9/2/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए, वस्तु को बेचते समय कितने परसेंट का लाभ होता है, दो वस्तु है उसको बेचते समय, एक वस्तु को बेचते समय 7% का, दो वस्तु नहीं सिर्फ एक वस्तु है उसको बेचते समय 7% का लाभ होता है और दूसरा कितने परसेंट की हानि होती है, 6% की हानि होती है। 7% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा 107% और 6% की हानि मतलब कितना हो जाएगा नुकसान, और 100 में 6 का नुकसान होगा कितना हो जाएगा आपका 94%। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोल रहा है 104 है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 13%, 13% में 104। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपका क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। तो 104 यहां से परसेंट हटाएंगे, यहां से गुणा 100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 1% के लिए निकालेंगे मान 100, 13% का क्या हो जाएगा 104 रुपया, तो 1% के 104 गुणित 100 बटे क्या आ जाएगा 13, 13 के पहाड़े में 13 एक कम 13, 13 8 104, 8 गुणित क्या करोगे 100 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 800 रुपया आएगा आपका लागत मूल्य, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। हिमानी ने 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदा और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया, उसने 20% के लाभ पर भी बेच दिया, मतलब उसने 8,000 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदा, फिर उसके मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया 500 रुपया खर्च किया और 20% के लाभ पर भी क्या कर दिया बेच दिया। फिर इसे बेच कर जो पैसा मिला उसने उससे एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और कितने परसेंट की हानि पर बेच दिया 10% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ होगा या हानि होगा आपको निकालना है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 में आया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए, पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। आपका 8,000 रुपया में वॉशिंग मशीन खरीदा और मरम्मत कितना खर्च किया 500 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा आपका 8500 रुपया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, अब सेलिंग प्राइस निकालना। 8500 रुपया में उसने ठीक है 20% के लाभ पर ठीक है बेच दिया, मतलब 120% बटे क्या आ जाएगा 100। फिर जो पैसा उसे मिला है उसने उसे एक और मशीन खरीदा, फिर 10% की हानि पर क्या कर दिया उसने बेच दिया, मतलब 90%, 90 बटे 100, उसने कितने परसेंट की हानि पर 10% की हानि पर। चलिए, यहां से 2 शून्य काट दीजिए और यहां से भी एक 2 शून्य काट दीजिए। चलिए, 85 गुणा 12 गुणित 9, 12 पंचे 60, हासिल आई 6, 12 अठे 96 और 6 क्या हो जाएगा 102, गुणित क्या करना है 9, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 और 9 शून्य 0 1 और 9 1 9। अब बताइए एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है कि एसपी, एसपी बड़ा है ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो बड़ा है तो लाभ होगा ना, है ना, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 9180 में क्या घटाओगे 8500। चलिए घटा दीजिए, ये 0, ये 8 और ये 6, 680 रुपया का क्या होगा आपका लाभ होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है। चलिए, ए ने 4500 रुपये में एक घोड़ा खरीदा और उसने 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, फिर बी ने से 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो सी के लिए घोड़े की कीमत निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 7/3/2021 में आया क्वेश्चन। अब देखो क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, सी पे घोड़े की कीमत निकालना है, मतलब क्रॉस प्राइस निकालना है। सी के लिए घोड़े की कीमत के लिए क्या निकालना है, घोड़े की कीमत निकालना है। चलिए, क्या हो जाएगा, है ना, कितने परसेंट लाभ पर 5% लाभ पर और 20% लाभ पर, कितना रुपया है 4500 रुपया। 5% लाभ मतलब 100 का 5 मतलब क्या हो जाएगा 105, ठीक है 105% यहां नीचे 100 और 20% लाभ पर 100 से कितना अधिक है 20%, 100 से कितना अधिक है 20, 120 ना, तो 120% बटे क्या 100। यहां से आप क्या 2 जीरो काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, यहां से आप क्या कर दो, किसके पहाड़े में काट दो, 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10, 5 ही कम 5,
यहाँ एक एक शून्य काट दिए, 5 दूनी 10। ठीक है मेरे प्यारे, और ये 2 के पहाड़े में कितने बार में है प्यारे दोस्तों? 6 बार, 2 छक्के 12। चलिए आपको ये क्या गुणा करना है? 6 पंच 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270 गुणित क्या करना है? 21। 21 का पहाड़ा याद है तुम्हें प्यारे? 21 शून्य और 21 सत्ते 147 के साथ हासिल है 14, और 21 दूनी 42 और 14 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 56। मतलब 5670 रुपया आपकी सी की घोड़े की कीमत आई है, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देखने से इनपुट लग रहा है और पढ़ने से भी इनपुट लग रहा है, तो ये है कुछ नहीं है, एकदम इजी है। चलिए यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात है। मतलब आपका मूल जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो नया मूल है, आपका मूल जो है, मान लेते हैं एक मूल जो है, मूल का मूल्य क्या है? x रुपया है। माना मूल मूल्य मतलब सीपी क्या मान लिया? x रुपया है। अब विक्रय मूल्य कितना गुना कर दिया जाए? उसका 2 गुना कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2x। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पहले के लिए प्रॉफिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट जो होगा 2x माइनस x कर दो, क्या आ जाएगा? x। अपने को नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या हो रहा है? लाभ मूल से कितना गुना हो जाता है? मूल जो है कितनी है माने x, कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो लाभ जो है ना, प्रॉफिट जो नया मूल है ना, नया प्रॉफिट है, मूल से कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, मतलब 3x। चलिए अपने को क्या निकालना है? नया प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, नया प्रॉफिट परसेंट निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है प्रॉफिट नया प्रॉफिट कितना है? 3x। मूल कितना है आपका? मूल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? x गुणे परसेंट क्या? 100। चलिए यहां से x और x काट दो, 3 और गुणा 100 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 300%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले जो क्वेश्चन बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। 12.5% लाभ और 10% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपया प्राप्त होता है। यदि इच्छित लाभ 19% हो तो, इच्छित लाभ कितना परसेंट हो? 19% है तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यह एनटीपीसी 24/7/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों देर न करते हुए करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 12.5% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? 112.5% और 10% की हानि, 10.5% की हानि कितना हो जाएगा? 89.5% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 12.5 में 100 में 12.5 जोड़ोगे तो क्या जाएगा कि 112.5% और 10.5% की हानि होगी, तो 100 में 10.5 घटाओगे तो कितने परसेंट की हानि होगी? 89.5%। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना रुपया है? 161 रुपया मेरे प्यारे दोस्तों। दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 23%। 23% में 161 रुपया है ना, 23% बराबर है किसके? 161 रुपए का। तब 1% के निकालेंगे तो 161 गुणित क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 100%। घटाएंगे तो 100 इधर पड़ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा? 23 के पहाड़े में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बार जाएगा। 23 सत्ते 161, तो 7 गुणा 100 करोगे क्या आएगा? 700 रुपया आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? इच्छित लाभ 19% है तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य बराबर, चलिए कितना रुपया आया आपका? कॉस्ट प्राइस कितना आया? 700 रुपया है ना, गुणित अपने को विक्रय मूल्य निकालना मेरे पास कितने परसेंट लाभ पर? 19% लाभ पर। 19% मतलब 119 और परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लिख सकते हैं? 100, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालते समय हम लोग को क्या करना है? रुपए और लाभ या हानि, नीचे क्या आता है? 100।
अब क्रय मूल्य निकालते समय ऊपर 100 होता है, नीचे क्या होता है, लाभ या हानि, है ना। चलिए यहाँ पर कितना शून्य काट देंगे, 2 शून्य काट देंगे। 119 के पारे में 7 गुणे क्या करेंगे, 119, 7 में 63 की 3 हासिल आई 6, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, हासिल आई 1, 7 एकम 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 833 रुपये आपका विक्रय मूल्य आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में पे आया दोस्तों, बी ऑप्शन में पे आया दोस्तों। रॉबर्ट ने एक सेकेंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसे कितने हजार, 5606 रुपये में बेचता है, जिससे उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। तो रॉबर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा ये निकालना है। चलिए पहले तो अपन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। जो रॉबर्ट ने जो क्या है टीवी को इतने रुपए में खरीदा और 6% के लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। चलिए तो यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस बराबर उसने 5400 रुपया 406 रुपया में क्या कर दिया, बेचता है ना। ये टीवी की कीमत है जो उसको बेच रहा है, और कितने परसेंट लाभ, कितने परसेंट का मुनाफा कमा रहा है वो, 6% का, है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 100 ऊपर होता है, यहाँ पर 106। चलिए 106 एकम 106 के पारे में ये जाएगा 51 बार, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 5100, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका 5100 आया। अब हमें रॉबर्ट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा ये निकालना है ना। चलिए तो मरम्मत पर करने में खर्च, मरम्मत करने में खर्च, तो आपको 5100 में, है ना, क्या घटाओगे, जो टीवी खरीदा कितने रुपए में, 4600 रुपए में खरीदा है ना। तो उसको मरम्मत करने में कितना खर्च लगा है उसको देखना है अपने को। तो 5100 में जो कॉस्ट प्राइस आएगा 4600 घटा दो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 500 रुपया आ जाएगा। तो रॉबर्ट जो है टीवी को मरम्मत करने में खर्च कितना लगा है, 500 रुपया एक्स्ट्रा लगा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी और इन राशि को 12% की मरम्मत पर खर्च किया, 12% जो है मरम्मत पर खर्च कर दिया पुरानी बाइक पर, और बाद में इसे 5% की हानि से बेचना पड़ गया। अब क्या किया उसने, 12% उसमें मरम्मत के लिए खर्च कर दिया, फिर उसके क्या हो गया, 5% की हानि से उसने क्या हो गया, बेच दिया, क्योंकि वो तो खराब हो गया था चीज। फिर मनु को किस कीमत पर बेचा होगा ये क्वेश्चन में निकालना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 14/6/2022 में आया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। चलिए अपने को क्या बोलना है, विक्रय मूल्य निकालना है ना। कितने, 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी और इन राशि कितने परसेंट की मरम्मत पर खर्च किया, 12%। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना बोल रहा है, मनु ने किस कीमत पर बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है यहाँ पर, सॉरी एसपी निकालना, सीपी नहीं एसपी निकालना है यहाँ पर 5500 रुपया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 5500 रुपया कितने परसेंट की मरम्मत कर रहा है, 12%, मतलब कितना हो जाएगा 100 में कितना, 12%, 112%, गुणे कितने परसेंट की हानि हो रही है, मरम्मत करने के बाद उसे 5% की हानि से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, मतलब 95%, है ना। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना शून्य काट रहे हो, 2 शून्य काट रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ 5 के पारे में 11 बार, ये 5 के पारे में 20 बार। चलिए ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, ये 4 दूनी 8 और ये 4 अट्ठे 32 से 4 पंचे 20, ये 5 के पारे में 5 एकम 5 और 5 में 19, तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 32, 22, सॉरी 22 और 8 क्या हो जाता है 308, गुणित क्या करोगे 19, 308 में 19 का गुणा करोगे तो आपका 19 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होता है आपका 162, हासिल है 16 और 6 19 और 19 दिए 19 दूनी 19 दिए 57, 57 क्या हो जाएगा 58, 5862 रुपया आपका उस मनु ने उस कीमत पर बेचा होगा बाइक को 5862, जो कि कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है। चलिए राम कुमार ने 40,000 रुपये में 2 एलईडी टीवी खरीदा और एक को बेचने पर 20% का लाभ होता है
और दूसरे को कितने परसेंट की हानि होती है? 15% की हानि होती है। तो उसने पाया कि दोनों टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। बोल रहे हैं दोनों टेलीविजन का जो टीवी का विक्रय मूल्य है क्या है? समान है। ये बातों को ध्यान रखो, टेलीविजन का जो विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, एनटीपीसी 4/1/2021 में आया हुआ है। चलिए, राम कुमार ने 2 एलईडी टीवी खरीदा। मानो पहली एलईडी टीवी का कीमत का एक्स रुपया, दूसरे की वाई, दोनों का मूल्य कितना हो गया है? 4100 रुपया। ठीक है, एक को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का। मतलब एक्स का कितना परसेंट? 20%। मतलब 120 बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों? उसके बाद क्या हो रहा है? दूसरे को बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 15%। मतलब वाई का 15%, मतलब कितना हो जाएगा हानि? 85%, मतलब बटे 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से दोनों 100 कर दो। चलिए, 5 के पाड़े में 17 बार और 5 के पाड़े में 24 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। चलिए, x बाई वाई बराबर क्या आ जाएगा? 17 बटे 24। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब 17 और 24 को जोड़िए, ये क्या हो जाएगा? 41। मतलब ये दोनों क्रय मूल्य का 41 का मान, ये दोनों x और y का मान, x और y के रेशियो का अनुपात का योग कितना आया? 41। तो 41 यूनिट का मान कितना है? 4100 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1700 हो जाएगा। और 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2400 हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अपने को क्या निकालना है? टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक साइकिल में, सॉरी, इसका प्रत्येक टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? समान है, तो एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए, कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है आपको? 20%। चलिए, तो एसपी बराबर 120% हटाएंगे नीचे 100 गुणित कितने? 1700। चलिए, यहां से 2 शून्य काट दीजिए। 120 गुणा क्या करेंगे? 17। चलिए, 17 सुनो 17 दूनी 34 की 4 हासिल है 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20, मतलब 2040 रुपया आपका विक्रय मूल्य आया टेलीविजन का। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो है मजेदार क्वेश्चन है। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन को हम हल करते हुए आज बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु में से 1/3 भाग को 15% की लाभ की दर से बेचा जाता है और 1/4 भाग को 20% की लाभ की दर से बेचा जाता है। फिर शेष को कितने परसेंट की लाभ की दर से? 24% लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ कितने रुपया अर्जित करता है? 62 रुपीस अर्जित किया जाता है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य याद करना है, कॉस्ट प्राइस याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, एनटीपीसी 27/3/2021 में आया क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों, लग रहा है क्वेश्चन कठिन है, लेकिन है इजी, बनाएंगे तो समझ आएगा। चलिए, वस्तु में से 1/3 भाग को 15% की लाभ की दर से, है ना, बेचता है और 20% की लाभ की दर से बेचता है ना। तो शेष को क्या निकालना है? 24% की दर से। अब हमको मान लो वस्तु का लागत मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? वस्तु का लागत जो मूल्य है, वस्तु का लागत मूल्य क्या मान लेंगे? वस्तु का लागत मूल्य सीपी जो है अपन क्या मान लिए? एक्स, है ना, ये मान लिए। अब हमको टोटल लाभ निकालना है, कुल लाभ मतलब P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। चलिए, यहां शेष लाभ निकालेंगे। शेष लाभ कैसे निकालोगे? चलिए, शेष लाभ P3 का मान कैसे निकालोगे? शेष, है ना, ये P3 का मान है 1/3, ठीक है, 1 माइनस, क्यों 1/3? कहा 1/3 प्लस कितना? 1/4 का भाग, क्योंकि शेष लाभ बोल रहे हैं ना मेरे प्यारे, शेष लाभ का 24%।
चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12, और ये 3 के पारे में 4 बार और ये 4 के पारे में 7/12 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 एकम 12, 12 में 7 घटेंगे क्या आ जाएगा 5/12। ये P3 का मान निकला। अब चलिए कुल लाभ कितने रुपए में अर्जित करता है 62 रुपया में। कितने रुपए में अर्जित करता है प्यारे दोस्तों 62 रुपया में। चलिए P1, एक वस्तु में से कॉस्ट प्राइस क्या है x, एक वस्तु में से 1/3 भाग हुए 15% लाभ बटे 100। ठीक है, फिर बेचता है, फिर दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर 1/4 भाग, दूसरी वस्तु को एक वस्तु में से 1/3 भाग का 15% लाभ की दर से बेचा जाता है, और फिर एक वस्तु को 1/4 भाग कितने परसेंट लाभ पर 20% लाभ पर। ठीक है, फिर शेष भाग x गुणित क्या 5/12 कितने परसेंट लाभ पर 24% लाभ पर। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 3 के पारे में 5 बार, 5 के पारे में 20 बार, 4 के पारे में 5 बार, 5 के पारे में कितने बार 20 बार। चलिए ये 12 के पारे में 2 बार, और ये 5 दूनी 10, 10 दहा 100। चलिए क्या क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों 62 इज इक्वल टू x/20। ठीक है, फिर x/20 और x/10। तीनों का एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा 20 आएगा, है ना। 10 के पारे में ये 2 बार 2x हुआ, और ये 3x हुआ, और ये क्या हुआ 4x हो गया। चलिए अब ये 4 के पारे में कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 बार। ठीक है, तो यहां 62 बराबर x/5। ठीक है, x का मान निकालना है हमें प्यारे दोस्तों। किसका मान निकालना है x का मान। 62 गुणित क्या करोगे 5, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30 और 31, 310 रुपया लागत रूप में लिया आएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 310 रुपया। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन है प्यारे दोस्तों। देखो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, इसको अच्छे ध्यान से पूर्वक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों ये आज का लाभ हानि का प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2 यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो को समझ आया होगा या वीडियो आपको देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपके सामने ऐसा वीडियो मैं लाते रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।